नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी की बेटियों का कमाल, गोरखपुर मंडल को हराकर जूनियर हॉकी चैंपियन बना स्टेट स्पोर्ट कॉलेज। यूपी में डिजिटल भुगतान के बदले नियम, यूपीआई से सिम खरीदने तक आज से लागू हुए नए बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, होली पर सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी, वेतन भी मिलेगा पहले। यूपी में 1 मार्च से सिम बाइंडिंग नियम लागू, बिना सिम के काम नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। स्वास्थ्य सेवा में बड़ी पहल, यूपी में शुरू होगा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट टास्क फोर्स, आंखों की रोशनी लौटाने का मिशन। काशी ने रचा इतिहास, चीन का 1.53 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड, वाराणसी बना नया विश्व कीर्तिमान। जापान दौरे से लौटे सीएम योगी, यूपी के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर मुहर। रेलवे का बड़ा बदलाव, 1 मार्च से यूटीएस ऐप बंद, अब रेल वन के जरिए बुक होंगे जनरल टिकट। मिडिल ईस्ट संकट का यूपी पर असर, वाराणसी और लखनऊ से कई उड़ानें रद्द। मेरठ में 15,000 करोड़ का बड़ा जीएसटी घोटाला उजागर, यूपी एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को दबोचा। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने नोएडा यूनिट के साथ मिलकर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जीएसटी धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी भोले भाले लोगों का पैन कार्ड इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां और रजिस्ट्रेशन बनाता था। पुलिस ने हरियाणा से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी सरकार का बड़ा निर्देश, अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के पास होगी अपनी समर्पित बिल्डिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र को अपनी निजी और आधुनिक बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। इसके लिए प्री फैब्रिकेट निर्माण मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है ताकि काम जल्द से पूरा हो सके। गोरखपुर में फोटो शूट बना जानलेवा, पुल पर रील बनाते समय 10 वर्षीय किशोर नदी में डूबा। राप्ती नदी के पुल पर मोबाइल से फोटो खींचने और रील बनाने के चक्कर में एक छात्र का पैर फिसल गया। छात्र नदी के तेज बहाव में बह गया। गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक छात्र का पता नहीं चल सका। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, होली से पहले 7 कुंटल खराब खोवा जब्त। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए प्रशासन ने गोरखपुर और आसपास के इलाकों से करीब 700 किलो घटिया गुणवत्ता का मावा जब्त किया है। इसे बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। बरेली जिला अस्पताल और सीएचसी में 5% बेड रिजर्व, होली पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग ने होली के दौरान होने वाले संभावित हादसों को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हुड़दंग या दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए बेड और पर्याप्त दवाएं आरक्षित की गई हैं। यूपी में शराब तस्करी का नया तरीका, चोरी की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर ढोई जा रही थी शराब। गोरखपुर पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो चोरी की गाड़ियों पर एम्बुलेंस लिखकर शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। एम्बुलेंस का स्टिकर होने के कारण ये चेक पोस्ट पर आसानी से बच निकलते थे। लखनऊ में खुला प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूजियम, इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम। राजधानी लखनऊ को आज एक नया पर्यटन केंद्र मिलने जा रहा है। शहर के नए अत्याधुनिक म्यूजियम का उद्घाटन आज दोपहर किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ डिजिटल गैलरी के जरिए प्रदेश की विकास यात्रा को दिखाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी कामयाबी, बैंकॉक से आए 2 यात्रियों से 18 करोड़ की ड्रग्स बरामद। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम और सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 18 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी गई है। आरोपी बैंकॉक से उड़ान भरकर लखनऊ पहुंचे थे। वाराणसी में 350 बीघा जमीन पर 3 लाख पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड। धर्म और संस्कृति नगरी वाराणसी से एक गौरवशाली खबर आ रही है। वाराणसी में 1 घंटे के भीतर 20,000 लोगों ने मिलकर 350 बीघा जमीन पर करीब 3 लाख पौधे लगाए हैं। इस अभियान का लक्ष्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना है। प्रशासन स्थानीय नागरिकों की इस मुहिम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है। पूरे क्षेत्र को ग्रीन जोन में बदलने की ये तैयारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। यूपी पंचायत चुनाव, प्रदेश के 415 गांव के लिए बड़ी खुशखबरी। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के करीब 415 गांव के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने अहम आदेश जारी करते हुए इन गांव के परिसीमन और राजस्व संबंधी विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे इन गाँव के विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आगामी चुनावों में मतदाताओं को नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। शासन के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब इन गाँव के विकास के लिए
बजट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। फतेहपुर में बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर बीएलओ की आत्महत्या। फतेहपुर से एक बेहद हृदय विदारक खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासन को झंझोर कर रख दिया है। यहाँ एक सरकारी शिक्षक जो बीएलओ के पद पर तैनात थे, फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक की बेटी की शादी तय थी, लेकिन चुनाव कार्य के बदलाव के चलते उच्च अधिकारियों ने उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया था और व्यवस्था के कारण उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। इस घटना के बाद शिक्षक समुदाय में भारी आक्रोश है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। आयुष्मान भारत, अब सेना के अस्पतालों में भी होगा कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज। लखनऊ और पूरे प्रदेश के आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी सौगात है। अब प्रदेश के चिन्हित मिलिट्री अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल सकेगा। सरकार ने अस्पतालों के साथ ये विशेष करार किया है ताकि आम नागरिक भी वहाँ की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों का लाभ उठा सकें। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। पीलीभीत वेयर हाउस में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट ने ली एक मासूम की जान। पीलीभीत से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक गोदाम वेयर हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि वहां मौजूद व्यक्ति को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और उनकी जलकर मौत हो गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है। बिजनौर को औद्योगिक सौगात, 1000 हेक्टेयर में बनेगा विशाल इंडस्ट्रियल एरिया। बिजनौर के विकास को नए पंख लगने वाले हैं। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिजनौर में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि पर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस इंडस्ट्रियल जोन के बनने से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनौर न केवल कृषि बल्कि औद्योगिक नक्शे पर भी अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार है। होली पर सीएम योगी का सख्त निर्देश, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर होगी जेल। होली के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त कर दिया है। सीएम ने साफ कहा है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। प्रदेश भर में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही लोगों से सुविधा के लिए परिवहन विभाग को होली के दौरान अतिरिक्त बसें चलाने का आदेश दिया गया है, ताकि यात्रियों को अपने घर पहुँचने में कोई असुविधा न हो। बल्लिया में बिजली बिल के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, सीएससी संचालक ने लगाई चूना। बल्लिया में एक साथ ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ने सैकड़ों उपभोक्ताओं को फर्जी रसीदें थमाकर करीब 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक का बिजली बिल घोटाला किया है। आरोपी संचालक लोगों से पैसे ले लेता था और उन्हें जाली मोहर वाली रसीद दे देता था, जबकि विभाग के खाते में पैसा जमा ही नहीं होता था। जब उपभोक्ताओं को विभाग से नोटिस मिला, तब इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। होली गिफ्ट, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली का शानदार तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत आने वाली सभी लाभार्थियों को इस साल होली पर गैस सिलेंडर मुफ्त रिफिल दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए बजट आवंटित कर दिया है और संबंधित तेल कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य गरीब परिवारों के त्योहारों को खुशहाल बनाना है। लाभार्थी अपनी नजदीकी एजेंसी से इसकी बुकिंग करा सकते हैं, जिसका पैसा सीधे उनके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। बिजनौर में दामाद निकला लुटेरा, ससुराल से सैकड़ों के जेवर लेकर रफू चक्कर। रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर बिजनौर से आई है, जहां एक दामाद ने अपने ही ससुराल में करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। आरोपी ने बड़ी ही चालाकी से घर की चाबियां हासिल की और तिजोरी में रखे सोने चांदी के पुश्तैनी जेवर और नकदी को लेकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार जब सोकर उठा तो उनके होश उड़ गए। करोड़ों की इस चोरी ने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। मिशन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यूपी के हर जिले में खुलेंगे नए निवेश के द्वार। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन बनाने की, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे जिलों में भी फोकस किया जा रहा है। हर जिले की अपनी विशिष्टता ODOP के आधार पर वहां निवेश लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्ट कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निवेशकों को जमीन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रदेश के हर हिस्से का समान विकास हो सके।
मानदेय का तोहफा, वित्त विहीन शिक्षकों के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे लाखों शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। योगी सरकार ने इन शिक्षकों को एक सम्मानजनक मानदेय देने की योजना पर काम कर रही है। लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे इन शिक्षकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। ट्रैफिक नियमों की सख्ती, 50 दिनों में कटे 1.21 लाख बिना हेलमेट चालान। अगर आप भी बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो लखनऊ पुलिस की नजर आप पर है। पिछले 50 दिनों के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। राजधानी में केवल बिना हेलमेट के 1,21,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अब AI कैमरों की मदद से ई चालान भेज रही है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारी भरकम जुर्माने से बचने और अपनी जान सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट जरूर लगाएं। मुख्य सचिव का अल्टीमेटम, 42 जिलों में विकास कार्यों के लिए 8 मार्च की डेडलाइन। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश के 42 जिलों में चल रहे विशेष अभियान विकास को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि लंबित पड़े कार्यों को हर हाल में 8 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। शासन की मानसा है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जनता को समर्पित कर दिए जाएं। लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार, प्रत्याशियों की बढ़ेगी बेचैनी। मऊ समेत पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, लेकिन तारीखों के ऐलान में हो रही देरी ने भावी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गांव में चुनावी चौपालें तो सज रही हैं, लेकिन आधिकारिक सूचना न आने से चुनावी खर्च और रणनीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची और वार्डों के आरक्षण का काम लगभग अंतिम चरण में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद किसी भी वक्त चुनाव का बिगुल बच सकता है। सीएम योगी का बड़ा आदेश, होली पर हुड़दंगियों और मिलावटखोरों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाई लेवल मीटिंग में स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि मिठाइयों और दूध उत्पादों में मिलावटखोरी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी की जाए। इसके साथ ही जिलों के कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि वे असामाजिक तत्वों पर नजर रखें ताकि आम जनता सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व मना सकें। यूपी में सुरक्षा घेरा अब और मजबूत कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।